वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मणिपुर राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के जीके के पूरे 50 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, मणिपुर का क्षेत्रफल कितना है? मणिपुर राज्य का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। इस क्वेश्चन का उत्तर 22,327। तो 22,327 वर्ग किलोमीटर है मणिपुर का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में कितने जिले हैं? मणिपुर राज्य में कितने जिले हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर 16 जिले हैं मणिपुर में वर्तमान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? मणिपुर राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर 1 है, मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मणिपुर में कितनी लोकसभा सीटें हैं? मणिपुर में लोकसभा की सीटें कितनी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर 2 है, मणिपुर में लोकसभा की सीटें 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। कृपया करके इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन का उत्तर है 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर इम्फाल। तो इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। जनता पार्टी से मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जनता पार्टी से मणिपुर के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है यांग मानसो साइजा। तो यांग मानसो साइजा जनता पार्टी से मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के उत्तर में कौन सा राज्य है? मणिपुर राज्य के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है नागालैंड। तो नागालैंड है मणिपुर के उत्तर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा सरकार के, बीजेपी के मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। नोंगथोम्बम बीरेन सिंह या एन बीरेन सिंह मणिपुर के पहले भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, मणिपुर के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? मणिपुर राज्य के पूर्व में कौन सा देश है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का होता है म्यांमार। तो म्यांमार देश है मणिपुर के पूर्व में।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, मणिपुर में किस जातीय समूह की जनसंख्या बहुसंख्यक है? मणिपुर में किस जनजातीय समूह की जनसंख्या बहुसंख्यक है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है मैतेई। तो मैतेई जातीय समूह की जनसंख्या बहुसंख्यक है मणिपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 12, मणिपुर का अंतिम राजा कौन था? मणिपुर का अंतिम राजा कौन था? क्वेश्चन का उत्तर है महाराजा बुद्धचंद्र। महाराजा बुद्धचंद्र मणिपुर का अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में कब परिवर्तित किया गया था? मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में कब परिवर्तित किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर 31 अक्टूबर 2005। तो 13 अक्टूबर 2005 को मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, मणिपुर की राजकीय भाषा क्या है? मणिपुर की राजकीय भाषा क्या है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है मणिपुरी। तो मणिपुरी है मणिपुर की राजकीय भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? मणिपुर राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है संगाई। तो संगाई है मणिपुर राज्य का राजकीय पशु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, मणिपुर का राजकीय वृक्ष क्या है? मणिपुर का राजकीय वृक्ष क्या है? आपको सभी राज्यों के राजकीय वृक्ष राजकीय पशु के राजकीय पुष्प पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर टून वृक्ष। तो टून वृक्ष मणिपुर राज्य का राजकीय वृक्ष है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, मणिपुर का राजकीय पक्षी कौन सा है? मणिपुर का राजकीय पक्षी कौन सा है? यहाँ पे राजकीय पक्षी है, क्षमा चाहते हैं, नौगिन। तो नौगिन है, नौगिन मणिपुर का राजकीय पक्षी। नंबर 18, मणिपुर का राजकीय खेल कौन सा है? मणिपुर का प्रसिद्ध खेल कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है पोलो। तो पोलो मणिपुर का राजकीय खेल है और सबसे प्रसिद्ध खेल है पोलो। नंबर 19, मणिपुर की राज्य मछली कौन सी है? मणिपुर की राज्य मछली कौन सी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर पेंगबा या थारक। पेंगबा या थारक मणिपुर की राज्य मछली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, मणिपुर का राजकीय फूल कौन सा है? मणिपुर का राजकीय फूल कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर सेरुई लिली। तो सेरुई लिली मणिपुर का राजकीय पुष्प है, फूल है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, मणिपुर का दूसरा नाम क्या है? मणिपुर का राज्य का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन का उत्तर है नागलोक, कलेपाक, कांगलेपाक, बिष्णुपुर, सना लेक बाग, मैकली, कैसाई, कांथे, ये मणिपुर के प्राचीन नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 22, मणिपुर की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? मणिपुर की प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है चाक हाओ खीर। तो चाक हाओ खीर मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर के मुख्य फल कौन से? मणिपुर में कौन कौन से फल सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं? क्वेश्चन का उत्तर है कटहल, अनानास, लीची, आम, केला, पपीता, नारियल और अमरूद। इसमें अनानास सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं मणिपुर में। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 24, कुकी और मेतेई समुदाय का धर्म क्या है? मणिपुर में हाल ही में पिछले 1-2 साल से या सालों से कुकी और मेतेई समुदाय में संग्रह चलता ही रहता है। ये जाति समूह जो अभी वर्तमान में बहुत ही दुखदायक घटनाएं हुई थी यहाँ पे। इस क्वेश्चन का उत्तर है मेतेई समुदाय के अधिकांश लोग हिंदू है, जबकि नागा और कुकी मुख्य रूप से ईसाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, मणिपुर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मणिपुर राज्य का राज्य प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन था कंग लासा, तो कंग लासा मणिपुर का प्रतीक चिन्ह है। अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तक आपने हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आपके फेसबुक या व्हाट्सएप के स्टडी ग्रुप में से शेयर कीजिए, ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मणिपुर में मणि का क्या अर्थ है? मणिपुर नाम में मणि का अर्थ क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है गहना, तो मणि में गहना या रत्न मणिपुर में मणि का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 27, मणिपुर का सबसे पुराना नाम क्या है? प्राचीन में मणिपुर को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन का उत्तर है कंगलीपाक, तो कंगलीपाक के नाम से जाना जाता था प्राचीन में मणिपुर को। अगला क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत में मणिपुर की राजकुमारी का क्या नाम है? महाभारत में मणिपुर की राजकुमारी का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, तो कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है चित्रांगदा, तो चित्रांगदा नाम है महाभारत में मणिपुर की राजकुमारी का नाम। क्वेश्चन नंबर 29, मणिपुर का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? मणिपुर का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कृपया करके जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन का उत्तर है बेदबत्ती लॉरेम्बम। बेदबत्ती लॉरेम्बम मणिपुर का राष्ट्रीय गीत है, राजकीय गीत है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? का सही उत्तर है याओत्स्यांग, या फाल्गुन महीने में आता है, फरवरी मार्च की पूर्णिमा को। याओत्स्यांग मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है। नंबर 31, देश की ऑर्किड बास्केट कहा जाता है, तो देश की भारत की ऑर्किड बास्केट किस राज्य को कहा जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है मणिपुर को कहा जाता है ऑर्किड बास्केट। अगला क्वेश्चन नंबर 32, मणिपुर की वेशभूषा क्या है? मणिपुर की में रहने वाले लोगों की वेशभूषा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है महिलाएं इनाफी पहनती है और फानेक पहनती है, वही पुरुष धोती पहनते हैं मणिपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, मणिपुर की मुख्य फसलें कौन सी है? मणिपुर की मुख्य फसलें कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर है धान, मक्का, गोभी, आलू, अनाज। धान, मक्का, गोभी, आलू, अनाज मणिपुर की मुख्य फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन का उत्तर है केबुल लामजाओ, तो केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 35, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, यहाँ पे मणिपुर में कौन सी झील में स्थित है? मणिपुर है, मणिपुर नहीं है, समझ जाते हैं
केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में कौन सी झील में स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर है लोकटक झील। तो लोकटक झील में स्थित है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध कौन से खेल का आविष्कार मणिपुर में हुआ था? विश्व में कौन से खेल का आविष्कार मणिपुर में हुआ था? सही उत्तर है पोलो। ये सही खेल है। पोलो खेल का आविष्कार मणिपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 दुनिया का सबसे प्राचीन पोलो मैदान कहाँ है? दुनिया का सबसे प्राचीन पोलो मैदान कहाँ है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मणिपुर में इम्फाल में मापल कांगजेबुंग में। मापल कांगजेबुंग में है दुनिया का सबसे प्राचीन पोलो मैदान। अगला क्वेश्चन नंबर 38 मणिपुर में लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से स्थान को, कौन से शहर को लामका और गेटवे टू म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर है चंदेल। एक घूमने लायक जगह है चंदेल, जिसे लामका या गेटवे ऑफ म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कौन सा है? भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर है लोकतक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल। लोकतक एलिमेंट्री फ्लोटिंग स्कूल जो लोकटक झील में है, जो भारत का पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 मणिपुर में एकमात्र चालू रेलवे कौन सा है? मणिपुर में एकमात्र चालू रेलवे कौन सा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है जेरीबाम। जेरीबाम में है मणिपुर में एकमात्र चालू रेलवे। क्वेश्चन नंबर 40 मेरी कॉम की आत्मकथा कौन सी है? बॉक्सर मुक्केबाज मेरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर अनब्रेकेबल। एन ऑटोबायोग्राफी। अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी मेरी कॉम की आत्मकथा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मेरी कॉम का जन्म स्थान कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज बॉक्सर मेरी कॉम का जन्म स्थान कहाँ है? क्वेश्चन का उत्तर है चूड़ाचांदपुर जिले के कांगथेई गांव। तो मेरी कॉम का जन्म चूड़ाचांदपुर जिले के कांगथेई गांव में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मुक्केबाज मेरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय बॉक्सर मुक्केबाज मेरी कॉम को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मैग्निफिसेंट मेरी। तो मैग्निफिसेंट मेरी के नाम से जाना जाता है मुक्केबाज मेरी कॉम को। अगला क्वेश्चन नंबर 44 मुक्केबाज मेरी कॉम को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? भारतीय मुक्केबाज बॉक्सर मेरी कॉम को पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा कब सम्मानित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन का उत्तर 2013 में पद्म भूषण से मेरी कॉम को सम्मानित किया गया था और साल 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 45 मेरी कॉम का पूर्ण नाम क्या है? मेरी कॉम का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन का उत्तर है मंगते चुंगनेई जेंग मेरी कॉम। मंगते चुंगनेई जेंग मेरी कॉम का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मणिपुर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन का उत्तर है 21 जनवरी को हर वर्ष मणिपुर स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 21 जनवरी 1972 में मणिपुर राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन का उत्तर इम्फाल में स्थित है मणिपुर उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 48 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मणिपुर में विधानसभा की सीट कितनी है? मणिपुर राज्य में विधानसभा की सीट कितनी है? क्वेश्चन का उत्तर है 60।
तो 60 है मणिपुर में विधानसभा की सीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है? मणिपुर के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से है? क्या होता है? सबसे पहले मणिपुरी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद रासलीला, बिहू, झूमर नृत्य, सत्रिया नृत्य, जागोई, चोलोम, थांगता, संकीर्तन। ये सारे नृत्य के नाम आपको पता होना चाहिए। मणिपुरी एक प्रसिद्ध मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन। तो मणिपुर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? मणिपुर के प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? इस क्वेश्चन का उत्तर राजकुमार सिंहजीत सिंह। राजकुमारी सिंहजीत सिंह मणिपुर के प्रसिद्ध नर्तकी है। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ खामी रह गई हो, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। अगर आपके 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं तो आप जीनियस हो। आपके कृपया करके इसमें कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप यहाँ पे कितने नॉलेजेबल पर्सन हमारे वीडियोस देख रहे हैं। तो वीडियो में जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही हुए। अगर 50 में से 50 क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आप जीनियस हो। जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर 45 या 48 क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आप एवरेज हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।